बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू एक मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसका जीवन बहुत साधारण था। एक छोटा सा कच्चा मकान, थोड़ी सी जमीन और एक छोटी सी परिवार, पत्नी सीता और दो बच्चे गोपाल और राधा। रामू दिन भर खेत में काम करता, कभी हल चलाता, कभी बुवाई करता और कभी सिंचाई। परंतु उसकी जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी। कई बार सूखा पड़ता तो कभी बारिश इतनी होती कि फसल बर्बाद हो जाती। फिर भी रामू हार नहीं मानता था। वो मानता था मेहनत का फल जरूर मिलता है। एक दिन जब रामू खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक घायल मुर्गी दिखी। वो कांप रही थी और उड़ने की हालत में नहीं थी। रामू ने उसे उठाया, अपनी धोती से उसे पोंछा और घर ले आया। पत्नी सीता ने कहा, इतनी कमजोर मुर्गी से क्या लाभ होगा? रामू ने कहा, इसे मारेंगे नहीं, इसकी सेवा करेंगे, हो सकता है ये भी हमारे भाग्य को बदल दे। सीता ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुर्गी को एक कोने में रखकर उसे चावल के दाने और पानी दिया। बच्चों को वो मुर्गी बड़ी प्यारी लगी। उन्होंने उसका नाम रख दिया चंपा। अगली सुबह रामू जब उठा और मुर्गी के पास गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चंपा ने एक चमचमाता हुआ सुनहरा अंडा दिया था। रामू को यकीन नहीं हुआ। उसने उस अंडे को उठाया, पोंछा और पास के सुनार के पास ले गया। सुनार ने उसे देखकर कहा, रामू, ये तो खरा सोना है। कहाँ से पाया? रामू ने झूठ नहीं बोला। उसने कहा, मेरी मुर्गी ने दिया है। सुनार ने अंडे के बदले अच्छी रकम दी। अब हर दिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती। रामू का जीवन बदलने लगा। उसने घर की मरम्मत करवाई, बच्चों को अच्छे स्कूल में भर्ती कराया और कुछ पैसे बचाकर गाय भी खरीद ली। समृद्ध होने के बाद भी रामू का स्वभाव नहीं बदला। वो अब भी मेहनत करता, लोगों की मदद करता और जरूरतमंदों को अन्नदान करता। गांव के लोग उसे और उसकी मुर्गी को चमत्कार मानते थे। सीता ने कई बार कहा, अब तो तुम आराम कर सकते हो। रामू ने मुस्कुराकर कहा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मेहनत करनी चाहिए। उसकी विनम्रता और संतोष की भावना सबको प्रेरणा। एक दिन रामू का बचपन का मित्र श्यामू गांव आया। वो बहुत चतुर और चालाक था। उसने रामू के नए घर, साफ कपड़े और बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में जाते देखा तो ईर्ष्या हुई। श्यामू ने रामू से पूछा, भाई, इतनी तरक्की कैसे हुई? रामू ने बिना छिपाए चंपा के बारे में बताया। श्यामू ने कुछ सोचा, फिर कहा, रामू, सोचो अगर ये मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है तो उसके पेट में कितने होंगे? क्यों न उसे काटकर सारे अंडे एक साथ निकाल लो? रामू ने गुस्से से कहा, क्या बकवास है, मुझे जो मिल रहा है उसमें संतोष है। श्यामू ने लेकिन बातों बातों में धीरे धीरे उसका मन बदलना शुरू कर दिया। कई दिनों तक रामू श्यामू की बातों के बारे में सोचता रहा। उसे लगा, अगर मैं मुर्गी को काट दूं और एक साथ सारे अंडे मिल जाएं, तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। फिर खेत में काम करने की जरूरत नहीं होगी। अगले दिन उसने चंपा को पकड़ा और उसका गला काट दिया। सीता और बच्चे रोने लगे, क्या कर दिया तुमने? रामू ने कहा, अब देखना, इसके पेट से ढेर सारे अंडे निकलेंगे। लेकिन जब उसने मुर्गी का पेट काटा, वहाँ कुछ भी नहीं था, न एक अंडा, न कुछ और, बस खून और पश्चाताप। रामू के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। सोने के अंडे का चमत्कार बंद हो गया। उसकी आय का स्रोत खत्म हो गया। धीरे धीरे जमा किया गया धन भी खत्म होने लगा। कर्ज बढ़ने लगे। खेत में फिर से सूखा पड़ा और हालात और खराब हो गए। अब रामू पहले से भी अधिक गरीब हो गया। रामू को अब अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। उसने एक दिन गांव के मंदिर में जाकर भगवान से माफी मांगी और संकल्प लिया कि अब वह फिर से मेहनत करेगा और कभी भी लालच नहीं करेगा। रामू ने अपने खेत को दोबारा जोता, उन्नत बीज लगाए और धीरे धीरे मेहनत से अपनी हालत फिर से सुधारी। वो गांव के बच्चों को लालच के खतरे की कहानियां सुनाता और खुद की गलती को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता। रामू अब गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था, न पैसे से बल्कि अपने अनुभव, ईमानदारी और सीख से। उसने गांव में एक छोटी पाठशाला बनवाई जहां बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती। उसने अपने जीवन से एक बात सीखी और सबको सिखाए, जो आज है उसमें संतोष रखो। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। नैतिक शिक्षा, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। संतोष सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन में चमत्कार होते हैं, पर उनका सम्मान करना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से ही स्थायी सफलता मिलती है।